नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपके सामने हाजिर हैं उत्तर प्रदेश जीके फॉर ऑल यूपी स्टेट एग्ज़ाम्स की अगली क्लास के साथ। यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे, जो कि है रिवर्स एंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश। ये लेक्चर सीरीज़ का 11वां लेक्चर है, 11th लेक्चर है, और अभी तक हम 10 लेक्चर पूरे कर चुके हैं। आप लोगों से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आगे भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। टोटल 35 चैप्टर्स हम यहाँ पर देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस भी कर दें, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बात करेंगे रिवर्स एंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ ओरिजिन द रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स। उद्गम स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को कितने समूहों में बांटा गया है? ऑप्शंस हैं 4, 3, 6 या 5। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन द रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स। ठीक है, अब ये 3 मेन ग्रुप्स कौन कौन से हैं बात करते हैं उसके बारे में। पहले देखते हैं यूपी के अंदर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो उत्तर प्रदेश हैज़ अ नंबर ऑफ रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, गोमती, चंबल, और दीज रिवर्स हैव मैनी ट्रिब्यूटरीज एंड स्ट्रीम्स विच ड्रेन द स्टेट। यानी कि उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, गोमती, चंबल आदि जैसी कई नदियाँ हैं। इन नदियों की कई सहायक नदियाँ हैं और धाराएँ हैं जो राज्य को ड्रेन करती हैं, यानी कि जो राज्य में जल की आपूर्ति करती हैं। द रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश ओरिजिनेट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। उत्तर प्रदेश की नदियाँ विभिन्न स्रोतों से निकलती हैं। इसे 3 समूहों में विभाजित किया गया है। अब ये 3 समूह हैं। फर्स्ट है रिवर्स इमर्जिंग फ्रॉम हिमालयन माउंटेन्स, यानी कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ। सेकंड है रिवर्स इमर्जिंग फ्रॉम गैंगेटिक प्लेन्स, यानी कि गंगा के मैदानों से निकलने वाली नदियाँ। और थर्ड है रिवर्स इमर्जिंग फ्रॉम सदर्न प्लेट्यू रीजन, यानी कि दक्षिणी पठार क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ। तो क्वेश्चन था आपसे कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन, यानी कि उद्गम स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को कितने समूह में बांटा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उनको 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एट विच प्लेस द रिवर गंगा एंटर्स उत्तर प्रदेश। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस स्थान से प्रवेश करती है? ऑप्शन है बिजनौर, अयोध्या, फरुखाबाद या फैज़ाबाद। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बिजनौर। तो गंगा, अब थोड़ा बात कर लेते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर एट गौमुख नियर केदारनाथ रेंज इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। यानी कि जो गंगा का उद्गम है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में केदारनाथ पर्वतमाला के निकट गौमुख में गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ठीक है। द टोटल लेंथ ऑफ गंगा रिवर इज़ 2525 किलोमीटर अप टू इट्स आउटफॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने तक गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। आगे बात करें इसके बारे में। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द स्टेट, यानी कि यह उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे लंबी नदी है। अब जो क्वेश्चन था आपसे उसकी बात आ रही है। द रिवर एंटर्स इन उत्तर प्रदेश थ्रू बिजनौर डिस्ट्रिक्ट एंड फ्लोज अप्रॉक्सीमेटली 1140 किलोमीटर इन यूपी। यानी कि यह नदी बिजनौर जिले से होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और यूपी में उत्तर प्रदेश में लगभग 1140 किलोमीटर बहती है। ठीक है। क्वेश्चन क्या था आपसे कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ से एंटर करती है, यानी कि उस गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस स्थान से प्रवेश करती है। आंसर था बिजनौर आंसर बताकर हम आगे बढ़ सकते थे, पर हम आगे नहीं बढ़े हैं। हमने आपको गंगा नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, जैसे कि गंगा नदी का जो उद्गम है वो उत्तरकाशी जिले में केदारनाथ पर्वतमाला के निकट गौमुख में गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। दूसरी जानकारी हमने आपको दी, गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। थर्ड इन्फॉर्मेशन है कि गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फोर्थ इन्फॉर्मेशन है यह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। फिफ्थ इन्फॉर्मेशन है कि यह बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है। और लास्ट इन्फॉर्मेशन है यह उत्तर प्रदेश में लगभग 1140 किलोमीटर तक फ्लो करती है। क्वेश्चन एक था
आंसर एक था, पर हमने उस आंसर तक पहुंचने से पहले आपको 4 से 5 फैक्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ नॉट सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रिवर गंगा। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शंस हैं वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज या लखनऊ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। अब गंगा नदी के बारे में हम सब लोग जानते हैं, गंगा नदी इज़ द मोस्ट सेक्रेड रिवर ऑफ हिंदूज़, यानी कि गंगा नदी हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी है। फिर बात करें इसके ओरिजिनेशन की, तो हमने बताया अभी, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर एट गौमुख नियर केदारनाथ रेंज इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। यूपी में ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है। इसके बाद की बात करें, द सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, द सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश विच आर सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रिवर गंगा आर मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी और कानपुर। तो कौन सा शहर है जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? वो है लखनऊ। और लखनऊ किसके तट पर स्थित है? लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो गंगा नदी हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में केदारनाथ रेंज के पास गौमुख में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह नदी बिजनौर जिले से होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। गंगा नदी के तट पर स्थित उत्तर प्रदेश के शहर कौन कौन से हैं? मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, इलाहाबाद जिसको आप प्रयागराज बोलते हैं, वाराणसी और कानपुर। और लखनऊ गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज नॉट सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ गंगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है? ठीक है, ये सारे शहर गंगा नदी के किनारे पर स्थित हैं, कुछ बाएं किनारे पर स्थित हैं, कुछ दाहिने किनारे पर स्थित हैं। तो क्वेश्चन ये है कि दाहिने किनारे पर इनमें से कौन सा शहर स्थित नहीं है? प्रयागराज, हरिद्वार, वाराणसी या कानपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। यानी कि जो गंगा नदी है उसके तट पर कुछ शहर बाएं तट पर स्थित हैं, कुछ शहर दाएं तट पर स्थित हैं। तो द फेमस सिटीज़ लाइक प्रयागराज, हरिद्वार एंड कानपुर, प्रयागराज, हरिद्वार एंड कानपुर आर सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर गंगा, वाइल वाराणसी इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर गंगा। यानी कि प्रयागराज, हरिद्वार और कानपुर जैसे प्रसिद्ध शहर गंगा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित हैं, जबकि वाराणसी बाएं किनारे पर स्थित है। अगले प्रश्न को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की दाहिनी तट सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की दाहिनी तट सहायक नदी नहीं है? दाहिनी तट सहायक नदी है, तो रामगंगा, गोमती, सोन या कोसी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोन। इन यूपी द मेजर रिवर्स दैट मीट गंगा फ्रॉम लेफ्ट साइड आर रामगंगा, गोमती, सरयू, राप्ती, कोसी एंड गंडक। रिवर्स दैट मीट गंगा फ्रॉम राइट साइड आर टोंस, यमुना, चंद्रप्रभा, सोन, तमसा, कर्मनासा। तो क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिवेणी संगम इज़ द कन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। त्रिवेणी संगम निम्नलिखित में से किस नदी का संगम है? गंगा, यमुना, नर्मदा, गंगा, यमुना, सरस्वती, गंगा, यमुना, तापी, गंगा, यमुना, सिंध। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गंगा, यमुना, सरस्वती। त्रिवेणी संगम इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा, यमुना एंड द legendary सरस्वती रिवर. त्रिवेणी संगम is located at Prayag, area of Prayagraj. For this reason, the confluence is sometimes also called as प्रयाग. त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी का संगम है। यह प्रयाग में स्थित है और इस कारण से संगम को कभी कभी प्रयाग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से होकर नहीं बहती है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गंडक. गंडक रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्फ्लुएंस ऑफ गंडक एंड गंगा रिवर्स. निम्नलिखित में से गंडक और गंगा नदियों का संगम कौन सा है? बिजनौर, कन्नौज, कैथी या हाजीपुर. तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हाजीपुर. गंडक रिवर इज फॉर्म बाय टू ट्रिब्यूटरीज, काली गंडक फ्रॉम वेस्ट एंड त्रिशूल गंगा फ्रॉम ईस्ट, which originates between the Dhaulagiri of Nepal Himalayas and Mount Everest at a height of 7620 meter.
यानी कि गंडक नदी दो सहायक नदियों अर्थात पश्चिम में काली गंडक और पूर्व में त्रिशूल गंगा से मिलकर बनी है, जो नेपाल हिमालय के धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच 7,600 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। द कन्फ्लुएंस ऑफ गंडक एंड गंगा रिवर इज नियर हाजीपुर आफ्टर क्रॉसिंग द बॉर्डर्स ऑफ महाराजगंज एंड कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट्स। गंडक और गंगा नदी का संगम उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिलों की सीमा से होकर हाजीपुर के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा रिवर राइजेज एट। शारदा रिवर कहाँ से निकलती है? मिलम ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, नोबाइन हिमाल ग्लेशियर या नन ऑफ दीज? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मिलम ग्लेशियर। शारदा रिवर इज ऑल्सो नोन एज काली रिवर विच originates फ्रॉम द मिलम ग्लेशियर एट कालापानी इन द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। द रिवर एंटर्स इनटू उत्तर प्रदेश फ्रॉम पीलीभीत। ठीक है, शारदा नदी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के कालापानी में मिलम ग्लेशियर से निकलती है। द पंचेश्वर डैम, अ जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड नेपाल, वाज प्रपोज्ड ऑन शारदा रिवर। भारत और नेपाल का संयुक्त उद्यम पंचेश्वर बांध शारदा नदी पर प्रस्तावित था। अगला क्वेश्चन, अयोध्या सिटी इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ विच रिवर? अयोध्या नगरी किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी है, सरयू नदी के तट पर। अयोध्या इज सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सरयू रिवर। सरयू रिवर इज ए हिमालयन रिवर विच फ्लोज थ्रू द इंडियन स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। इट इज़ अबाउट 350 किलोमीटर इन लेंथ। इट इज़ ऑल्सो नोन एज काली रिवर। अयोध्या नगरी सरयू नदी के तट पर स्थित है। सरयू नदी एक हिमालय नदी है जो भारत के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। इसकी लंबाई 350 किलोमीटर है। इसे काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मर्जेज विद करनाली रिवर एट बहराम घाट एंड बिकम्स घाघरा रिवर? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहराम घाट पर करनाली नदी में विलीन हो जाती है और घाघरा नदी बन जाती है? राप्ती, शारदा, गंडक या सरयू? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शारदा। शारदा रिवर originates from the Milam Glacier at Kalapani in the Pithoragarh district of Uttarakhand. It merges with Karnali River at Behram Ghat in Sitapur and becomes Ghagra River. The river enters into Uttar Pradesh from पीलीभीत। यानी कि शारदा नदी का उद्गम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में कालापानी स्थित मिलम ग्लेशियर से होता है। यह सीतापुर के बहराम घाट पर करनाली नदी में मिल जाती है और घाघरा नदी बन जाती है। यह नदी पीलीभीत से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला किस नदी के तट पर स्थित है? घाघरा, गंडक, राप्ती या सरयू? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राप्ती। राप्ती रिवर originates near Rukumkot, which is situated in the southern part of Dhaulagiri range. The main tributary of Rapti river is Rohini river, which meets the Rapti river from left at Gorakhpur in Uttar Pradesh. It flows through Shravasti, Basti, Sant Kabir Nagar, Gonda, Gorakhpur, Bansi, बहराइच, बलरामपुर एंड सिद्धार्थ नगर। ठीक है, तो राप्ती नदी रुकुमकोट के निकट से निकलती है, जो धौलागिरी श्रेणी के दक्षिणी भाग में स्थित है। राप्ती नदी की मुख्य सहायक नदी रोहिणी नदी है, जो गोरखपुर में बाईं ओर से राप्ती नगरी में मिलती है। और उत्तर प्रदेश में यह श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीरनगर, गोंडा, गोरखपुर, बहराइच, बलरामपुर और सिद्धार्थ नगर से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज एंटायरली रेन फेड? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्णतः वर्षा पर आधारित है? गंडक, शारदा, सरयू या हिंडौन? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हिंडौन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हिंडौन। तो हिंडौन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना एंड इज एंटायरली रेन फेड, हैविंग एन अप्रॉक्सीमेट कैचमेंट एरिया ऑफ 7083 स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि हिंडन यमुना की एक सहायक नदी है जो पूरी तरह से वर्षा पर आधारित है, जिसका अनुमानित जलग्रहण क्षेत्र 7083 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉसेस रुकुमकोट? निम्नलिखित में से कौन सी नदी रुकुमकोट को पार करती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राप्ती। Rapti river crosses Rukumkot, which is situated in the southern part of Dhaulagiri range. The total range of the river is 600 km. Main tributary of Rapti river is Rohini river, which meets Rapti river from left at Gorakhpur. The river merges with Ghagra river near बहरज इन देवरिया डिस्ट्रिक्ट। राप्ती नदी रुकुमकोट को पार करती है, जो धौलागिरी श्रेणी के दक्षिणी भाग में स्थित है। इस नदी की कुल लंबाई 600 किलोमीटर है। राप्ती नदी की मुख्य सहायक नदी रोहिणी नदी है, जो गोरखपुर में बाईं ओर से राप्ती नदी से मिलती है। यह नदी देवरिया जिले के बहरज के निकट घाघरा नदी में विलीन हो जाती है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट पास थ्रू उत्तर प्रदेश? इनमें से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है? गंगा, यमुना, रामगंगा, झेलम? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, झेलम। झेलम रिवर डज नॉट पासिस थ्रू उत्तर प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस गोमती रिवर मीट्स गंगा रिवर? निम्नलिखित में से किस स्थान पर गोमती नदी गंगा नदी से मिलती है? गाजीपुर, प्रयागराज, कन्नौज या नन ऑफ दीज? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, गाजीपुर। कैथी गाजीपुर इज द प्लेस वेयर द रिवर गोमती एंड द गंगा रिवर मीट्स। गोमती originates फ्रॉम गोमटताल नियर माधो टांडा, पीलीभीत। ठीक है, कैथी गाजीपुर वह स्थान है जहाँ गोमती नदी और गंगा नदी का संगम होता है। गोमती का उद्गम पीलीभीत के माधो टांडा के निकट गोमत ताल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज बायोलॉजिकल डिजास्टर ड्यू टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन? उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी नदी को पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित कर दिया गया है? यमुना, गोमती, साई या तामसा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गोमती। गोमती रिवर originates from Gomattal, which is also known as Fulhar Jheel near Madhutanda in Pilibhit. It is a tributary of the Ganga. It confluences with river Ganga at Kathi near Gazipur. The river has been declared as biological disaster due to environmental pollution. गोमती का उद्गम गोमटताल से होता है, जिसे पीलीभीत में माधो टांडा के पास फुलहर झील के नाम से भी जाना जाता है। यह गंगा की एक सहायक नदी है। यह गाजीपुर के पास कैथी में गंगा नदी से मिलती है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण इस नदी को जैविक आपदा घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर अलकनंदा एंड द भागीरथी? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है? देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग या कर्णप्रयाग? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवप्रयाग। The place located at the confluence of Alaknanda and the Bhagirathi rivers is Devprayag. It is a town in Tehri Garhwal district of Uttar Pradesh. It is one of the 5 sacred confluences in the hills and is an important place of pilgrimage for devout Hindus. यानी कि अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित स्थान देवप्रयाग है। यह उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल जिले का एक शहर है। यह पहाड़ियों में 5 पवित्र संगमों में से एक है और धर्मनिष्ठ हिंदुओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। अगला क्वेश्चन, परीक्षा डैम इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? परीक्षा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बेतवा, केन, रिहांद या ताप्ती? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बेतवा। तो परीक्षा डैम इज लोकेटेड एट झांसी इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इट इज सिचुएटेड ऑन द बेतवा रिवर। परीक्षा बांध उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी में स्थित है। यह बेतवा नदी पर स्थित है। द बेतवा रिवर इज ऑल्सो नोन एज बेत्रावर्ती रिवर इन नॉर्थन इंडिया। यानी कि बेतवा नदी को उत्तरी भारत में बेत्रवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। द परीक्षा थर्मल पावर प्लांट इज यूजिंग इट्स रिजर्वायर फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। परीक्षा थर्मल पावर प्लांट बिजली उत्पादन के लिए अपने जलाशय का उपयोग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज ऑल्सो नोन एज तमसा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी तमसा के नाम से भी जानी जाती है? टोंस, चंबल, केन या बेतवा? टोंस। सही उत्तर है टोंस। Tons river is also known as Tamsa river. It originates from Kemur Hills in Satna district of Madhya Pradesh. It is the largest tributary of Yamuna. Pabbar और आसन rivers are important tributaries of Tons river. टोंस नदी को तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के सतना जिले में कैमूर पहाड़ियों से होता है। यह यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पब्बर और आसन नदियाँ टोंस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। यहाँ पर हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद है आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक करें, साथ में अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली में शेयर भी करें, जिससे उन लोगों को भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी की जीके का ज्ञान हो पाए। थैंक यू वेरी मच।